अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? से उम्मीद करती हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। 4 बज रहे हैं, साथ साथ काम हो रहा है। मैंने आज मशीन भी लगाई है, कपड़े बहुत जमा हो गए थे। ये लॉन्ड्री बास्केट आप देख रहे हैं पीछे। और कल हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। हम लोग सैटरडे नाइट को हम लोग गए थे ससुराल, फिर हम लोगों की वापसी हुई है कल रात को। तो बस अचानक हमारा प्रोग्राम बना, तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को वहाँ पे। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। उसके साथ साथ किन्ज़ा की मैंने आपको बताया था आगे वाले टाइम पे इवेंट है। कौन सा है तो वो यही है, किन्ज़ा का ही है। 25 मार्च को उसकी बर्थडे है। तो कल इनकी दादी और इनकी चाची ने इनको सरप्राइज़ बर्थडे थी, केक वेक लेकर आए थे, तो वो बहुत खुश हो गई थी किन्ज़ा। जो बर्थडे है वो तो उसके अपने टाइम पर ही है, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है। तो उन्होंने प्रॉमिस तो नहीं किया, लेकिन कोशिश का है कि वो पूरी करेंगे आने की। तो इससे पहले उन्होंने उसको कल गिफ्ट भी दे दिया था, उनकी दादी ने, चाची ने, और केक भी। तो इसीलिए कि अगरचे ना आ सके तो किन्ज़ा को ऐसा फ़ील ना हो कि दादी और चाची ना आए, क्योंकि चाची की भी इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो ट्रैवल नहीं कर सकती। और दादी भी इनकी ज़रा बहुत दूर का है, तकरीबन 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया, क्योंकि डिफेंस साइड पे है उनका घर। तो बहुत टाइम लगता है हम लोगों को वहाँ पहुँचने में। तो हम खुद बैठ बैठ के थक जाते, तो वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि और ज़्यादा ही थक जाती हैं वो। तो इसलिए हमने भी इन पे प्रेशराइज़ नहीं किया कि आप ठीक है, आप सहूलत से हो तो आप लोग आ जाइएगा, वरना कोई बात नहीं। तो खैर जितना टाइम भी हम लोग रहे बहुत अच्छा। हम लोग सुबह, हम लोग जब सैटरडे को हम लोग पहुँचे थे तकरीबन 10 बज रहे थे कुछ, तो हम लोग सुबह 4:30 बजे तक जागे थे। हम लोग सब बातें कर रहे थे। फिर हम लोग ने बाहर से ब्रोस्ट ऑर्डर किया, उनकी चाची ने चाउमीन बच्चों के लिए ऑर्डर किए। फिर हम लोग ने चाय वाय पी, फिर हम लोग बातें की। सुबह के 4:30 बज गए, फिर सोए उठे हम लोग, फिर नाश्ता किया हम लोग ने, फिर खाना खाया। फिर हम लोग रमज़ान की कुछ शॉपिंग करने बाहर गए थे। निमको से हम लोग ने फ़्रोज़न आइटम लिए रमज़ान के। तो शफ़ी ने कहा इस बार घर पे ना बनाओ, बाहर से ले लो, वही पड़ जाता है। तो हम लोग ने वो लिए, कुछ निमको आइटम्स लिए। और फिर केक हम लोग ने काटा, तो मज़ा आया। आते आते हम लोग को रात को 9 साढ़े 9 बज गए थे हम लोग को तकरीबन। अलीज़ा को फ़्लू वगैरह है, तो वो नहीं जा सकी स्कूल, उसको नहीं भेजा था। और किन्ज़ा गई थी, और अभी भी दोनों ट्यूशन गई हुई हैं। 23 मार्च आ रहा है, उसकी सेलिब्रेशन है स्कूल में, तो मे बी ये लोग कल जाए नहीं जाए, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो 23 मार्च को वैसे ही छुट्टी है। और खाना देखें आज क्या बनाती हूँ। गोश्त तो निकाला है कि आलू गोश्त बना रही हूँ, क्या है, क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन मैंने आलू मेथी बनाया था, वो भी रखा हुआ है। रमज़ान की तैयारी सबके घर चल रही होगी ज़ोरों शोर से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस रमज़ान आने की तैयारी, इंतज़ार है हम लोगों को। मैंने कुरान पाक भी स्टार्ट कर दिया है कि जितना हो सके उसमें इबादत की जाए, ठीक है। फिर अभी बच्चे आते हैं, उनकी ट्यूशन वाली की भी शिफ्टिंग है आज, उनकी इसी टावर में ही है, तो मे बी ये लोग बच्चे जल्दी आ जाएंगे। तो वो कही थी कि मेरी आज शिफ्टिंग होगी, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जितना आप पढ़ा सकती हैं पढ़ा लीजिएगा, बाकी मैं कर लूँगी। तो बस बच्चों का वेट करेंगे, साथ साथ काम हो रहा है। इसके बाद फिर देखें, खाने की तैयारी करूँगी रात के। शाम का टाइम हो रहा है, 6 बजे का टाइम है, बच्चे भी आ गए हैं। मौसम अच्छा है, गर्मी तो नहीं लग रही है, अच्छा वेदर हो रहा है। अच्छा, 1-2 कमेंट्स आए थे, उन्होंने कहा था कि आप बता रही हूँ कि अच्छा अब मैं ये कर रही हूँ, अच्छा अब मैं ये कर रही हूँ, अच्छा मैं ये कर रही हूँ। तो फैमिली व्लॉगिंग में तो यही होता है ना, कि मैं पूरे दिन की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। ये व्लॉग्स ऐसे ही होते हैं, या कभी मैं बाहर जाती हूँ तो आपको बाहर की दिखाती हूँ कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, ये है वो है, ये क्या मैंने आज कुछ नया किया। तो व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स का कहने का मतलब यही होता है
इसीलिए मैं अपने व्लॉग्स में लिखती भी हूँ नीचे हैशटैग के में फैमिली व्लॉग्स होते हैं, डेली फैमिली व्लॉग्स होते हैं। अगर आप कुछ और चेंजिंग चाहती हैं तो आप बताएं। जब मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर की भी शूट करती हूँ, जब मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, नॉर्मल कुकिंग भी करती हूँ तो करती हूँ। स्पेशल जब कुकिंग करती हूँ तो आप बोलते हैं आप कुकिंग दिखा रही हैं, तो जाहिर सी बात है अब मैं जो डेली कर रही होंगी वही दिखाऊंगी आपको। तो कुछ व्लॉग्स ऐसे होते हैं जो बाहर ही शूट किए जाते हैं, जो बाहर के लिए होते हैं, या कोई फूड खाने की चीज़ जो होती है वो दिखा रहे होते हैं। तो मेरी तो फैमिली है तो फिर मेरे तो यही आपको देखने मिलेंगे। तो आगे रमज़ान आ रहा है इंशाल्लाह, तो फिर रमज़ान के आपको पता है कि फिर डिफरेंट होंगे इससे। खाने की जगह आपको मैं इफ्तारी दिखाऊंगी अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी पे शूट करेंगे इंशाल्लाह। जो भी नया करेंगे, नमाज तरावी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं भी कब शूट हो, क्योंकि ज़्यादातर इबादत में हो गया और मेरे बच्चों के स्टार्ट में तो एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। किन जा रही है जी ब्लैक शर्ट में। तो ये है, मैं ये कह रही थी आपको कि फैमिली ब्लॉग्स तो फिर ऐसे ही होंगे। इंशाल्लाह कुछ नया करेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज मैंने खाने में बनाया आलू गोश्त। ये देखें, ये इसको तो आप पहचानते होंगे ना कौन है। अब बोलेंगे मलिया आप छिपकलियाँ भी दिखा रही हैं। भाई दिखाते हैं, भाई हर कोई दिखाता है अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ। ये देखें शहद की मक्खी का छत्ता, ये पता है ये मेरा है, क्योंकि मेरे घर के पास बना हुआ है तो इस पर इसके शहद का जो हक है वो मेरा ही है ना। लेकिन इसको निकालेगा कैसे, क्योंकि ये जितना आपको पिक्चर में दिख रहा है नहीं इतना बड़ा ही है। पहले बहुत कम था, अब तो डे बाय डे है ना बहुत बड़ा होता जा रहा है। और ये तो खैर गर्मियों की सौगात है ये लेज़र्ड। इसको पता नहीं इसकी वीडियो शूट हो रही। और मैंने कल लिया था, हम लोग ने निमको से लिया था, हम लोग ने नमक पारे लिए थे और कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग ने ली थी। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ चाय के साथ। मगरिब का टाइम भी हो रहा है, हम लोग लाइट्स ऑन कर देते हैं। इसमें दूध डलेगा। ये अलीज़ा ने नमक पारे लिए थे और मैंने अपने लिए थे ये टी पूरी, और शफ़ी ने ये लिए थे गाठी। ये आलू गोश्त तैयार है। इस पर अभी हम डालेंगे धनिया, और चाय में दूध डाल दिया मैंने। और ये मैंने बनाई थी आलू मेथी, ये हम लोग ने दोपहर में खाई, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो अब मैं ये है ना ट्राई करूँगी टी पूरी। इतनी ब्रांड्स थी ना इनके पास, निमको वालों के पास, क्या कुछ ऐसा नहीं था जो ना हो। मैं बताई थी ये निमको वालों के पास इतनी वैरायटीज़ थी हर चीज़ की, कि मैं आपको है ना क्या बताऊँ कि स्टार्ट करें चखना भी, हम स्टार्ट करें ना तो चख चख के भी पेट भर ही जाए। क्या कुछ नहीं था जो नहीं हो इनके पास। इवेंट लोग ने जलेबी तक पैक कर दी थी, यानी बाहर कंट्रीज़ में जो लोग होते हैं इनको पाकिस्तानी फूड पसंद होता है तो वो लेकर जाना चाहते हैं, तो जलेबी भी पैक थी, पानी पूरी भी पैक थी, चाट भी पैक थी, दही बड़े भी पैक थे, सॉरी। और उसके अलावा ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो देखकर मैं और शफ़ी हम लोग हैरान हो रहे थे, और मेरी देवरानी भी, कि कोई चीज़ करी भाभी यहाँ पे ऐसी नहीं कि जो चीज़ ना हो, हर चीज़ थी। निमको में भी इतनी वैरायटीज़ थी कि कोई हद नहीं। क्या पहली बार ये टी पूरी तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही देखी, नई कुछ आई है, नहीं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए कोई नई चीज़ें।
मैं शफ़ी से पूछ रही थी, मैंने कहा ये क्या चीज़ है टी पूरी, तो बस मैंने इनसे पूछा ही था तो इन्होंने तो बाई कर ली। तो इसके अलावा हम लोग ने फ्रोज़न आइटम में रोल वगैरह लिए, दिखाती हूँ आपको। और उनकी जो चटनियाँ होती है ना, ग्रीन चटनी, बहुत ही टेस्टी होती है। ये मैंने रोल समोसे लिए, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी ये वाली चटनी होती है ना, ये दिखाते हैं। ये हम लोग ने बाय की है अलग से उनसे, ठीक है। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें इमली भी है, हरा मसाला भी है, यूँ करके उन्होंने बनाए थे। और समोसे की मैंने पट्टी भी ली है। समोसे तो मैंने ले लिए थे, फ्रोज़न रोल भी ले लिए, वेजिटेबल भी ले लिए, चिकन के भी ले लिए। लेकिन अब मैं बनाऊंगी आलू के समोसे। हमारे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं आलू के समोसे, तो वो मैं एक दिन पहले बनाऊंगी, तो उसके लिए भी ले लिया। अब रहती है ग्रॉसरी हमारी, तो वो देखे कब होती है, जब इनके पास टाइम होगा शफ़ी के पास तब जाएंगे। और ये देखिए, जब बेडशीट धुलती है तो कहीं भी लगा देते हैं, क्योंकि बाहर अलाउ नहीं है हम लोगों को, ठीक है। एक मैंने टीवी लाउंज पे लगाई है, एक मैंने बच्चों के रूम में धो रही है, और दूसरी ये रही, तीसरी, सॉरी हम लाइटें भी ऑन कर दें, अजान हो रही है। ये भी गर्मियों में मेरा ये रूम है ना, बिल्कुल ऐसा ही रहता है, सेट सा, ठीक है। ये रात में यूज़ होता है क्योंकि एसी की वजह से। और शफ़ी नहीं सोते एसी में, वो वहीं पे ही सोते हैं, वो बच्चों के रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, और मैं और हम तीनों यहाँ पे सोते हैं। बहुत ज़्यादा कह रहे गर्मी होगी तो तब मैं एसी में आऊँगा, वरना तो वो सो जाते हैं। वो भी हम एसी 2 से 3 घंटे चलाते हैं, फिर मैं भी बंद कर देती हूँ एसी। तो चले, मैं साथ चाय पीती हूँ और आपको मैं बताऊँगी कि टी पूरी कैसी है। तो फिर आप लेना चाहें तो आप भी ले सकते हैं, ठीक है। टी के साथ खाने की है कि नहीं है, या ऐसी बस ऊपर लिखा हुआ है, जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अंदर से ऐसी थी ये पूरी, ज़ीरा लगा हुआ है, अच्छी है, यानी चाय के साथ वाकई में चाय में डिप करके खाने ही वाली है ये चीज़। इसे इसको नमक पारे वाला टेस्ट भी कह सकते हैं हम। और वो जो चाट के ऊपर जो पपड़ी होती है ना, वो थोड़ी यानी थिन होती है, ये थिक है, लेकिन टेस्ट वैसा ही आ रहा है। लेकिन चाय के साथ बहुत, वाकई में बहुत अच्छी लग रही है ये, तो मैं चाय के साथ ही इसको खा रही हूँ। मैं कहा आपके साथ बताऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। और इसके अलावा इनके पास थी पकोड़े भी थे इनके भी, यानी फ़्रोज़न इन्होंने बना के रखे हुए थे उन्होंने हर चीज़। तो आप लोग ज़रूर है ना ट्राई कीजिएगा। इनकी एक तो चटनी, इनके रोल समोसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारे ससुराल के बिल्कुल साथ में ही है ये, वहीं पर ही है डिफेंस में। तो हम लोग जब उनके घर जाते हैं तो चाय के साथ हम वो यही खाते हैं हम लोग, रोल समोसे तो बहुत ही अच्छे थे। तो शफ़ी ने कहा इस बार हम लोग वहीं से लेते हैं फ़्रोज़न सारा, घर पे नहीं बनाते, फिर वही पड़ जाता है, आप कटिंग करो, ये करो, वो करो, तो वही ले लेते हैं हम लोग। तो इसके रोल समोसे भी बहुत अच्छे थे, वो भी हम लोग ने ट्राई किए थे। कल समोसे लिए थे बीफ के, चिकन के। 1 बाइट समोसा भी इसका अच्छा है चिकन का, लेकिन वो इतने छोटे छोटे से होते हैं कि वो जब आप खाने बैठो शाम को चाय के साथ, तो एक आदमी एक तो वो खा नहीं सकता, आप कम से कम वो 4 से 5 तो वो ले गई। तो वो तो फिर फ़िज़ूल है इस तरह की चीज़ें लेना, क्योंकि बस वो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, और किसी को मिले किसी को नहीं भी मिले, तो वो मैंने नहीं उठाया था बाकायदा। और इसके अलावा फिर मैं ये समोसे आलू के बनाऊंगी, इसके अलावा मैं बॉक्स पेटीज़ बनाऊंगी घर पे। और कुछ ना कुछ नया ट्राई करती हूँ मैं रमज़ान में, तो जो भी ट्राई करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो, और एंड तक देखा करें, पूरी फुल वॉच किया करें। और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कर लिया करें और शेयर कर लिया करें, मेहरबानी होगी आपकी, ठीक है। अब मैं चाय इंजॉय करती हूँ, फिर देखते हैं बच्चे कब आते हैं। सालन तैयार है, रोटी बनाने की है, तो बस फिर यही है, फिर आपके साथ शेयर करते हैं।